नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग। मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा, जब उद्योगपतियों का कर्ज मोदी सरकार ने माफ किया है तो किसान मजदूर छोटे व्यापारियों संपूर्ण कर्ज माफ करना होगा। किसान आंदोलन 2 हरियाणा बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं किसानों की मांगों को मानकर तत्काल उनको सुरक्षित घर भेजा जाए। शिक्षा के नाम पर जो प्राइवेट संस्थान स्कूल कॉलेज अभिभावकों से लूट कर रहे हैं, संस्थाओं का लाइसेंस रद्द कर कार्रवाई हो। किसान नेत्री कल्पना सिंह ने कहा, प्राइवेट नर्सिंग होम की जांच कर कार्रवाई की जाए। लगभग सभी नर्सिंग होमों में संसाधनों और डॉक्टरों की कमी है। जिले में गांव शहर में जांच कर जरूरतमंद गरीब परिवारों को सरकारी आवास दिया जाए। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा जिला सचिव सालिक वर्मा ने कहा, विश्वा प्लाई फैक्ट्री बनी दर्जनों लोगों की मौत का कारण फैक्ट्री से फैल रहा प्रदूषण, आसपास के गांवों के लोगों के चली गई आग की रोशनी, गंदे नाली से फैल रही बीमारियां। पिछले साल आंदोलन के बाद मिल मालिक और प्रशासन से तय हुआ था कि 1 साल में फैक्ट्री वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दी जाएगी। अभी तक नहीं हुई फैक्ट्री शिफ्टिंग की कोई भी कार्रवाई। किसान नेत्री सोनी श्री ने कहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैराबाद में बनाया गया फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जांच कर उचित कार्रवाई हो। पीड़ित संधुराज पुत्र साहबदीन ने कहा, प्राइवेट आरोग्य नर्सिंग होम में मेरी पत्नी सबनम का ऑपरेशन हुआ था, वही बच्चे का जन्म हुआ। गलत इलाज की वजह से 8 घंटे बाद ही मेरी पत्नी की मौत हो गई। जब हमने नर्सिंग होम के डॉक्टर से अपनी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मांगा तो मुझे सिर्फ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दिया गया, वह भी खैराबाद सरकारी सामुदायिक का मिला। तब मुझे एहसास हुआ मेरी पत्नी जान गलत इंजेक्शन की वजह से गई। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी पत्नी की लड़ाई लड़ता रहूंगा। सत्यघोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत दाशवे की रिपोर्ट। आंदोलन चल रहा था और यहाँ पर सबसे पहला जो मुद्दा ये है कि अगर मोदी सरकार ने अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया है तो किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों का क्यों नहीं? क्यों ऐसे गरीबों का जिनके पास समूह किसी का 15,000, 20,000 या 50,000 या 1 लाख जो भी लोन है, ये गरीब लोग कैसे वो पैसा दे पाएंगे? अडानी अंबानी जिनका इतने बड़ा बिजनेस उनका कर्जा माफ़ है तो इनका क्यों नहीं? दूसरा ये है कि विश्वा प्लाई फैक्ट्री में पिछले साल 10 से 12 मौतें हुई थी पूरे साल के अंदर, उसके प्रदूषण से, उसके गंदे पानी से, और उस फैक्ट्री को शिफ्ट करने की बात अधिकारियों से और मिल मालिक से हुई थी। उन्होंने कहा था कि 1 महीने में उसको शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन उस फैक्ट्री को वहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया। अभी भी मौत का जो फरमान है वो फैक्ट्री द्वारा जारी किया जाता है और बहुत से लोगों की जान उसमें चली गई। बहुत से लोग जो है वो वहाँ का पानी पीने से बीमार हो गए, बहुत से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। तीसरा ये जो नगर पालिका क्षेत्र सीतापुर में जो मिले हैं उनको तत्काल बाहर किया जाए ताकि शहर में थोड़ा सा साफ सफाई रह सके, गंदगी ना फैले, प्रदूषण ना फैले। और आपको यह भी बता दें, जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें संसाधनों की कमी है। प्राइवेट अस्पतालों में संसाधनों की कमी की वजह से पिछले 6 महीनों में लगभग 100-200 महिलाओं की जान जा चुकी है। आखिर इनका जिम्मेदार क्यों है? क्यों ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होमों को लाइसेंस दिया जाता है जिनके पास डॉक्टर नहीं, खाली ये लोग बिजनेस और धंधा बनाए रखे हैं? और आगे ये है कि जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल बच्चों से धन उगाही करवाते हैं, कोई ये ले आओ वो ले आओ, और जो किताबें हैं एक ही दुकान से मिलती है जो स्कूल द्वारा निर्धारित दुकान की जाती है। अगर इस पर सुधार हो तो बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। हर साल सिलेबस चेंज किया जाता है, क्यों? इस पर सरकार इस पर जो है सुधार करे। कटीली पेपर मिल है, वहाँ पर नाला है, गंदगी फैली है, उस पर भी सुधार होना चाहिए। और जितने भी लोग जिनको कॉलोनी नहीं मिल रही, ऐसे लोग हमारे यहाँ पर हैं जिनको कॉलोनी नहीं मिली, जिनकी बेटी जवान है, उनके पास रहने की जगह नहीं, एक छप्पर में वो झोपड़ी में पल्ली डाल के रह रहे हैं। हमारी सरकार के लिए शर्म की बात है, उस प्रधान के लिए शर्म की बात है, उस विधायक के लिए शर्म की बात है जिसके क्षेत्र में ऐसे लोग रह रहे हैं। यहाँ पे सुधार हो। जिन जिन लोगों के लिए हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, अगर उनको 6 महीने में सरकार द्वारा कॉलोनी नहीं दी गई तो संगठन ने यह तय किया है कि संगठन 6 महीने बाद उनको एक कमरा बना के देगा। ये यहाँ पर तय हुआ है। अगर सभी दिए हुए विज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती है
तो 1 से 1.5 महीने बाद हजारों लोगों की संख्या के साथ, हजारों किसानों, मजदूरों, नौजवानों के साथ हम सब लोग लखनऊ जाएंगे और अपने प्रदेश के मुखिया से यहाँ सीतापुर में हो रहा भ्रष्टाचार और लोगों की समस्याओं के बारे में बताएंगे। आखिरी में हम ये कहना चाहते हैं कि जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, नीट की परीक्षा का लीक हुआ, हमारे नौजवानों को कोई नौकरी नहीं मिल रही, जिससे नौजवान आज प्राइवेट कंपनियों में नौकरी 2 से 4 हजार करने को और सीतापुर जैसे जिले में ऑटो चलाने को मजबूर है। सरकार इस पर ध्यान दे, नहीं तो अभी लोकसभा चुनाव में कब सबक सिखाया गया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें सत्यघोष न्यूज के साथ। अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।